सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। कोरोना को मात देने में फिलहाल वैक्सीन ही एक कारगर हथियार जो है माना जा रहा है। देश भर में अगर बात करें तो वैक्सीनेशन काफ़ी जोरों पर है। एक दिन में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के करीब लोगों को पूरे देश भर में टीका लग रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल मुंबई चर्चे में है। इसकी पीछे की मुख्य वजह है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर ओपन करना। ये किया है नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक और मौजूदा समय में जो नगर सेविका हैं वार्ड क्रमांक 124 की ज्योति हरून खान की ओर से। हमारे साथ इस वैक्सीन सेंटर पर बात करने के लिए विस्तार से मौजूद हैं हरून खान। स्वागत है आपका DRV न्यूज़ में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वैक्सीन सेंटर ओपन करना, एक कॉन्सेप्ट जो है आपके मन में कहाँ से आया? नहीं, देखिए क्या है कि मेरा विक्रोली पार्क साइड वार्ड नंबर 124 का जो इलाका है, तो उसमें बहुत पहले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। करीब 200 से 300 घर यहाँ पे उनके पहले से ही हैं। तो यहाँ पे हमारा शिवाजी मैदान में वैक्सीन सेंटर जब खुला, उसके बाद में लोग सब टीका लेने लगे। तो उस वक्त जो किन्नर समाज के जो लोग ट्रांसजेंडर जो हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने हमसे एक विनती की है कि भाई हमारे लिए एक मतलब अलग से कोई तो एक दिन रखवाइए ताकि हमारे लोगों को टीका मिल सके। तो उस बात के ऊपर हमारा ध्यान गया, क्योंकि उनमें काफ़ी लोगों के पास में ओळख पत्र नहीं होती है, उनके पास में आधार कार्ड नहीं होता है, उनके पास में रेसिडेंस प्रूफ नहीं होता है। तो इसलिए उनको दिक्कत काफ़ी आ रही थी। तो इसलिए उनके जो ट्रांसजेंडर के जो नेता हैं, एक सलमा करके हैं, वो यहाँ पे रहती हैं, और एक दूसरे प्रिया पाटिल, वो भी हमारे विक्रोली पार्क साइड में रहती हैं। तो वो मेरे ख्याल से ऑल ओवर महाराष्ट्र में उनका जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो लोग। तो उनसे बात हुई, उन्होंने जाके मेरे ख्याल से राजेश टोपे जी को बताया। पहले भीम सिंह ने बात किया तो वो बोले कि भाई हम लोग के हाथ में नहीं है, ये ऊपर बात करना पड़ेगा। तब वहाँ पे जाके राजेश टोपी जी से बात हुआ। राजेश टोपी जी ने ये उस टाइम में सुप्रिया सुले भी थी, तो उनकी दोनों की मतलब एक अच्छी मतलब उसमें मतलब अरे बहुत अच्छा काम है, और ये समाज को कोई ध्यान नहीं देता, इनकी तरफ कोई देखता नहीं है, तो इनके लिए ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो वहाँ से मतलब उनकी तरफ से हाँ मिली। फिर उनका आदेश आया महानगर पालिका को कि भाई ये हमको यहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वैक्सीन सेंटर खोलना है। तो फिर सब जगह पे देखा गया कहाँ पे किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसमें जगह उपलब्ध होना आज के टाइम में वो सबसे बड़ी समस्या थी। फिर बाद में जो ट्रांसजेंडर के जो नेता लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें यहीं विक्रोली में या आसपास में कहीं हमको जगह चाहिए, बाकी और हमको कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विक्रोली हो गया, भांडुप सूर्यनगर हो गया, मुलुंड हो गया, तो इस इलाके में ये लोग ज़्यादा इनकी संख्या में लोग हैं। बाकी जैसे सैन में कुछ लोग होते हैं, जहाँ जहाँ भी हैं ये लोग, तो बोले यहाँ पे खोलेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा। तब उसमें BMC के अधिकारी हमसे मिले और उन्होंने सुझाव दिया कि भाई आप जो मांग किया था आपने, तो उसके लिए आप मतलब कहीं हमको हॉल का रास्ता बताइए, कहाँ पे हॉल मिल सकता है और कैसे कैसे उनकी व्यवस्था हो सकती है। तब मैंने जाके जो सेंट जोसेफ चर्च है उनके फादर को मिला और उनको बताया कि फादर ऐसा ऐसा है कि हम लोग को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक वैक्सीन सेंटर खोलना है। तो वो थोड़े ज़रा ये हो गए, तो बोले भाई दोनों अगर खोल दे तो अच्छा रहेगा, मतलब बाकी के लोगों को मिलेगा और इन लोग को मिले। तो हमने बताया कि भाई नहीं, खाली इनके लिए ये खुलेगा, तो उसमें आपके लिए अलग से हम लोग मतलब एक बाजू के अपना हॉल में उसमें रखवा देंगे, तो दोनों को मिलेगा, मगर इनके जो कोटे में है इनको ही सिर्फ मिलेगा। ये ऐसा ऊपर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है।
तो वो तुरंत मान गए। फादर ने बोला बहुत अच्छा काम है और इनको लिए मतलब हम हॉल उपलब्ध आपको कर देंगे। तो अभी वैक्सीन सेंटर 24 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ, तो 4 दिन पूरे हो चुके हैं या शायद 5वां दिन है। तो किस तरह से कम्युनिटी का रिस्पांस मिल रहा है और कितने डोज जो हैं बीएमसी सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो है ख़ास तौर पर इस सेंटर पर दिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अपना राज्य सरकार ने और महानगर पालिका का पूरा योगदान है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे वैक्सीन की कमी हम लोग नहीं पड़ने देंगे और वैक्सीन यहाँ पे उनके लिए मतलब पूरे दिए गए हैं। मगर पहले ही दिन जैसे 100 के ऊपर कुछ लोग आए थे, फिर बाद में 100 लोग आए, मतलब उसमें कुछ 10-5 इधर उधर हो जाते हैं, तो 100 का टारगेट कम से कम चल रहा है। तो अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी हमने उनको जो यहाँ के इनके जो नेता हैं ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के, तो उनसे हमने कहा है और हमने खुद हमारे लेटर हेड पे जहाँ जहाँ पे इनके वो, तो हमने लेटर हेड भेजा है और उनको बताने का काम किया है कि भाई आप लोग यहाँ पे आइए और आपको कुछ लैंड नहीं है यहाँ पे, आपके मतलब जो अधूरे पेपर भी आपके पास में अगर अधूरे डॉक्यूमेंट हैं तो उसके बगैर भी आपको मिलेगा। तो वो सुनने के बाद में अभी सब आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं और ये वैक्सीन सेंटर जब तक ये ट्रांसजेंडर जितने भी लोग यहाँ पे हैं मुंबई में और मुंबई के आसपास में, हमने सुना कि नासिक और पूना तक के भी लोग, वसई विरार पालघर तक के, मतलब जहाँ तक के भी मतलब लोग आसपास में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आएंगे और उनको शायद हो सकता है कि बस की सुविधा वो लोग कुछ करके देने वाले हैं और यहाँ पे आके सब लोग वैक्सीन लगाएंगे। और जब तक इनका टोटल जो इनका रिकॉर्ड अभी मांगा गया है तो बता रहे हैं कोई 50 से लेके 1 लाख तक के अंदर इनका आबादी है इनकी, तो उनको सबको वैक्सीन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि उनको भी एक खुशी की बात यह है कि उनके लिए डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट जिन पे हैं वो दे दीजिए, जिनके पास नहीं है तो उनको भी वैक्सीन मिलेगा। ऐसा राजेश टोपे जी ने उस दिन अपना जो उद्घाटन हुआ उन्होंने अपने भाषण में कहा और उन्होंने आदेश दिया है महानगर पालिका के अधिकारी को कि आप इनको सबको वैक्सीन आप दीजिए और जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट है उसको लेके आप इसकी कुछ चिंता मत करिए। देखा जाता है वैक्सीन लेने के लिए तो मतलब कि लोगों को या तो फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या फिर जो ऑफलाइन के रूप में जब जाके वैक्सीन लेते हैं तो सुबह ही जो है वैक्सीन सेंटर पर जाके उनको लाइन लगाना पड़ता है और टोकन लेना पड़ता है। क्या यही जो नियम है ऑनलाइन स्लॉट बुक करना या ऑफलाइन, यही नियम इन पर भी लागू हो रहा है? नहीं, इनके लिए देखिए मतलब पढ़े लिखे कम होते हैं और मतलब बहुत से लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं मतलब, मगर कम तादाद में लोग के पढ़े लिखों की तादाद कम है और इनके लिए ऑफलाइन सुविधा यहाँ पे दिया गया है। जो भी मतलब सुबह से लोग चले जाते हैं और जब तक ये लोग रहते हैं, समझो 100 रहते हैं, 100 से ऊपर रहते हैं, 100 से कम रहते हैं, तो उनको वैक्सीन मिलने तक वो चालू रहता है। शाम तक जैसे कि सुबह से लेके 5 बजे तक का जो टाइमिंग है वो उस हिसाब से वो लोग चालू रखते हैं। तो बीएमसी किस तरह से सपोर्ट कर रही है फिलहाल के लिए? जो आप लोग जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ही ये वैक्सीन सेंटर ओपन किया, क्या आगे कुछ रणनीति है कि आम लोगों के लिए भी मतलब इसमें कुछ संख्या जो है वैक्सीन की बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ आम लोगों के लिए? नहीं, उस दिन हमने राजेश टोपे जी से जो मंत्री हमारे अपना आरोग्य मंत्री हैं उनसे बात किए थे, तो उन्होंने आदेश उसी दिन दिया है महानगर पालिका के डॉक्टरों को और अधिकारियों को कि भाई इसमें 2000 वैक्सीन आप अलग से कॉमन मैन के लिए बाजू के हॉल में वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने वादा किया और जैसे भी अपना ट्रांसजेंडर के जो अपना इनकी जितने भी संख्या है उनके वैक्सीन होने के बाद में उसको फिर वो कॉमन कर देंगे। उसमें भले से 1 महीना लगे या 1.5 महीना लगे या 2 महीना लगे, फिलहाल प्रायोरिटी ट्रांसजेंडर का बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए खोला गया है। और उनको ही मतलब देने के बाद में जब लगेगा कि मतलब अभी उनका मतलब हो गया, संख्या इनकी मतलब करीब पूरी हो गई है, तो उसके बाद में उसको फिर वो कॉमन कर देंगे। मगर 2 हॉल है वहाँ पे, एक बाजू में उनके एक हॉल और है, तो फादर ने उसकी भी अनुमति हमें दे दिया है कि भाई इसमें आप मतलब कभी कभी हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 आध दिन मतलब वो रखिए। तो उसके लिए 2000 वैक्सीन का राजेश टोपे जी ने आदेश दिया है। तो वो 2000 वैक्सीन जैसे उपलब्ध हो जाएंगे तो हमको मतलब वो हफ्ते में 10 दिन में 1-1 दिन शुरू करेंगे कॉमन पीपल के लिए। और उसके बाद में जैसे इनका हो जाएगा उसके बाद में उसको जो वैक्सीन सेंटर उसको कॉमन लोगों के लिए कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।